स्मॉग धुआं, धुंध, गर्द गुबार और फ़ज़ा में मौजूद आलूदगियों का मजमूआ है जो विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है। ये कुदरती तौर पर वाक़या होने वाला फिनोमिना है, जैसे आतिशफ़शां पहाड़ और जंगल की आग। ये कुदरती वाक़यात हवा से निकलने वाली राख पैदा करते हैं और इंसानी सरगर्मियों की वजह से भी स्मॉग पैदा होता है, जैसे कारों, ट्रकों, ट्रेनों, हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों से निकलने वाली आलूदगी शहरों में स्मॉग का एक बड़ा ज़रिया है। स्मॉग हमारे पौधों और गार्डन को कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कम फोटोसिंथेसिस और नुकसानदेह केमिकल से। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बहुत डिटेल से बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम टेरेस गार्डनिंग जोन है। टर्म स्मॉग पहली बार 20वीं सदी की शुरुआती दहाइयों में धुएं और धुंध के मरकब को बयान करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। धुआं अमूमन जलते हुए कोयले से निकलता है, इसलिए सन्नती इलाकों में स्मॉग आम थी और आज कुछ बड़े शहरों में स्मॉग आम है। आज हम जो ज़्यादातर स्मॉग देखते हैं वो फोटोकेमिकल स्मॉग है। फ्रेंड्स, स्मॉग उस वक्त पैदा होता है जब हवा में कीमियाई आलूदगी सूरज की रोशनी के साथ रिएक्ट करती है। इस अमल को फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। ये आलूदगी आँखों में जलन, पौधों को नुकसान और सेहत के मसाइल जैसे फेफड़ों, आँख, जिल्द और दिल के मसाइल का सबब बन सकती है। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्मॉग हमारे पौधों और गार्डन को कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कम फोटोसिंथेसिस और नुकसानदेह केमिकल से। कम फोटोसिंथेसिस से स्मॉग क्लोरोफिल को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे पौधों की तवानाई पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। और नुकसानदेह केमिकल से स्मॉग में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन जैसे केमिकल्स होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पौधे और दरख्त कई तरीक़ों से स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी को कम कर सकते हैं। पौधे फ़ज़ा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं। इसके अलावा पौधे अपने पत्तों और स्टोमाटा के ज़रिए आलूदगी जज़ब करते हैं और अपने स्टोमाटा के ज़रिए पानी के बुखारात छोड़कर नमी में इजाफ़ा करते हैं। दरख्त आग से धुएं की मिक़दार को कम कर सकते हैं और इंसानी सेहत पर धुएं के असरात को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दरख्त हवाई आलूदगियों को पकड़ने में रुकावट के तौर पर काम कर सकते हैं, जो स्मॉग की पैदावार में हिस्सा डालते हैं। शहरों के अंदर पौधे लगाना आजकल बड़े पैमाने पर हवा के मेयार को बेहतर बनाने और गर्मी को कम करने के तरीके के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जगह की कमी और ज़्यादा कीमत वाली ज़मीन पार्कों की तादाद और कुदरती जगह को बढ़ाना मुश्किल बनाती है। टेरेस गार्डन हालिया बरसों में ख़ास तौर पर बड़े और ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहरों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए हैं। छतों के बागात अच्छे लगते हैं, इनका नज़ारा बहुत अच्छा है और शहरों की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में पुरसकून और लुत्फ़अंदोज़ होने का एक ज़बरदस्त और फौरी तरीका फ़राहम करते हैं। इसीलिए मैंने अपने चैनल नेम में अपने टेरेस को गार्डनिंग जोन के साथ जोड़ा है। सो फ्रेंड्स, एक खुशगवार और सेहतमंद माहौल बनाने के लिए अपने घरों, मोहल्लों, सड़कों और ऑफिसेज़ में एयर प्योरीफायर प्लांट्स और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। दरख्त लगाना सदका जारिया भी है और ये अल्लाह पाक की हम्दो सना करते रहते हैं। मेरी ज़मीन में लगाए गए दरख्तों की वीडियोस देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईज़िली मिल जाएगी
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائکس اینڈ شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ کے سپورٹ کا دل سے شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ بندے کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔